इको सेंसिटिव जोन बनाने के मामले में सरकार लोगों के साथ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को कांगड़ा जिला के परागपुर के गांव नक्की में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में कहा कि पौन बांध के साथ लगते क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन बनाने के मामले में प्रदेश सरकार लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पौन बांध क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में 100 करोड़ की योजनाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रत्येक हिमाचली पर 1 लाख रुपए से अधिक का कर्ज हो गया है। पिछली भाजपा सरकार से खस्ताहाल अर्थव्यवस्था विरासत में मिली, जिसे पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। 1 वर्ष में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 20% तक पटरी पर लाने में सक्षम हुए हैं। अतिथि शिक्षक भर्ती के विरोध में सड़कों पर उतरे शिक्षित बेरोजगार युवा। प्रदेश सरकार के अतिथि शिक्षकों पीरियड आधारित गेस्ट टीचर भर्ती करने के फैसले के खिलाफ शिक्षित बेरोजगार युवा शुक्रवार को सड़क पर उतरे। संयुक्त बेरोजगार मोर्चा के आह्वान पर नाहन में सैकड़ों युवाओं ने प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सुबह के समय महिमा पुस्तकालय के बाहर जमा हुए। करीब 11:15 बजे बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू की और आक्रोश रैली निकालकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचे। इस प्रदर्शन में बेरोजगार शिक्षित युवाओं के साथ डीएलएड का कोर्स कर रहे और पुस्तकालयों में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अस्थायी भर्तियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए रिक्त पदों पर स्थायी भर्तियां करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मनोज पुंडीर ने कहा कि अतिथि शिक्षक भर्ती उन युवाओं के साथ धोखा है जो बेहतर भविष्य की आस में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पहले भी सरकार ने वन मित्र भर्ती करके युवाओं के साथ धोखा किया है। उस समय युवाओं ने इसका विरोध नहीं किया तो सरकार के हौसले बुलंद हो गए। अब सरकार अतिथि शिक्षक भर्ती शुरू करने जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस भर्ती के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार नहीं मानी तो भूख हड़ताल समेत सचिवालय घेराव का भी किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त को भी ज्ञापन दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले कानूनी पहलुओं पर कर रहे विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि JOAIT पोस्ट कोड 817 का भर्ती परिणाम निकालने के लिए कानूनी पहलुओं को देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों का परिणाम जल्द जारी करने के प्रयास जारी है। शुक्रवार को ओकोवर शिमला पहुंचे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 3 साल से लंबित परिणाम निकालने की गुहार लगाई। इसके बाद सचिवालय जाकर मंत्री हर्षवर्धन चौहान से मिलकर आगामी कैबिनेट बैठक में इस बाबत चर्चा करने को कहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि मुख्यमंत्री परिणाम निकालने के पक्ष में है, लेकिन कुछ कैबिनेट मंत्रियों को इतराज है। मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर कैबिनेट बैठक में आम राय बनाने के लिए हमें सभी मंत्रियों से मिलने के लिए कहा है। शुक्रवार सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक सैकड़ों अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास ओकोवर शिमला के बाहर डटे रहे। मुख्यमंत्री ने कुछ अभ्यर्थियों को चर्चा के लिए बुलाया। अभ्यर्थियों ने JOAIT 817 के फाइनल रिजल्ट को घोषित कर 31 मार्च 2024 से पहले इन पदों पर भर्ती करने की मांग रखी। अभ्यर्थियों ने कहा कि 21 मार्च 2021 को इन पदों के लिए परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं निकला है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। 9 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के नियमों के आधार पर अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए परिणाम जल्द घोषित करने के आदेश सरकार को दिए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जयराम ठाकुर बोले प्रदेश को संभालना मौजूदा सरकार के वश में नहीं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने JOA की भर्ती को लेकर जो मंत्रियों को विश्वास में लेने की बात कही, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। JOAIT के अभ्यर्थी अपने रिजल्ट के लिए सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं। सरकार ने 3 माह को समय दिया था, लेकिन 13 माह बीत गए। कांग्रेस ने 13 माह में जो सत्यानाश किया वह कर दिया है। अब प्रदेश की जनता महसूस कर रही है। ये बात उन्होंने शुक्रवार को कुल्लू के ढालपुर मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक सवाल के जवाब में कही। वही भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जयराम ने कहा कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। जो हालत इस समय प्रदेश के है, उससे ये साफ हो चुका है कि प्रदेश संभालना कांग्रेस सरकार के बस की बात नहीं है। प्रदेश के युवा सड़कों पर भटकने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से हरी झंडी दिए जाने के बाद भी सरकार परिणाम जारी नहीं कर पा रही और प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। आज केंद्र सरकार की योजनाओं के करोड़ों लाभार्थी हैं। समाज का कोई भी वर्ग प्रधानमंत्री की योजनाओं से अछूता नहीं है।
उन्होंने भुंतर और ढालपुर मैदान में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लिया और मोदी सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। स्वास्थ्य निदेशक ने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में लगाई स्टाफ की क्लास। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर गोपाल बैरी ने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में शुक्रवार को स्टाफ की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने महिलाओं को परोसने वाली डाइट पर भी सवाल खड़े कर दिए। शुक्रवार को स्वास्थ्य निदेशक अचानक क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया। जैसे ही वह जच्चा बच्चा वार्ड में पहुंचे तो उन्होंने सीलन देखकर वहां मौजूद स्टाफ को लताड़ लगा दी। वहीं मरीजों को परोसा जाने वाले खाने की कम डाइट पर भी नाराजगी जताई। सब्सिडी में कटौती से बड़ी उत्पादन की लागत से संकट में सेब। चंडीगढ़ में एक मंच पर जुटे बागवान। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से की जा रही सब्सिडी में कटौती से सेब उत्पादन की लागत में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सेब बागवान संकट में हैं। चंडीगढ़ में शुरू हुए एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन के पहले दिन सेब उत्पादन की चुनौतियों पर चर्चा हुई। फेडरेशन के संयोजक सोहन सिंह ठाकुर ने बताया कि सेब बागवानों के सामने आजीविका बचाने की चुनौती है। सेब के लिए समर्थन मूल्य, अनुदान और विपणन की बेहतर व्यवस्था जरूरी है। अधिवेशन में 3 राज्यों के 80 से अधिक बागवान प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। खाद और कीटनाशकों की महंगाई से 2 गुना हुई सेब उत्पादन की लागत, सेब के आयात शुल्क में कटौती सहित अन्य मुद्दों पर अधिवेशन में चर्चा होगी और आगामी रणनीति तय होगी। सोहन सिंह ठाकुर ने कहा कि बागवानों के लिए सेब की बागवानी घाटे का सौदा बन गई है। बागवानों के हित ताक पर रखकर सरकारें कॉर्पोरेट कंपनियों के इशारों पर काम कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों का अधिवेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। जल शक्ति विभाग में 4500 पंप ऑपरेटर, पैराफिटर होंगे भर्ती, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में 4500 पंप ऑपरेटर, पैराफिटर और मल्टीपर्पज वर्करों (MPW) की भर्ती की जाएगी। विभाग ने भर्तियों के लिए नियम तय कर दिए हैं। ये कर्मचारी शिमला, हमीरपुर, मंडी और धर्मशाला जोन में रखे जाएंगे। सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने भर्ती के लिए अधीक्षण, अधिशासी अभियंता और अधीक्षक की कमेटी गठित की है। पंचायत स्तर पर कर्मचारियों की तैनाती की जानी है। विभाग में कर्मचारियों की कमी है। इनकी तैनाती से विभाग को काफी हद तक राहत मिलेगी। वहीं गांवों में पानी की सप्लाई को लेकर आ रही समस्या भी दूर होगी। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ITI और डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी। आवेदनकर्ता का 10वीं पास होना अनिवार्य है। वर्कर पॉलिसी के तहत इनकी तैनाती की जानी है। विभाग कर्मचारियों को 5500 रुपये तक मासिक मानदेय देगा। पानी के पंप स्टेशन, स्टोरेज टैंक की देखरेख समेत सप्लाई देने का काम इनका रहेगा और 6 घंटे काम लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में वर्करों की तैनाती को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द लोगों से आवेदन मांगे जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फैसले से जहां युवाओं को रोजगार मिल सकेगा, वहीं जनता को भी राहत मिलेगी। सीएम सुक्खू बोले, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को मिलेगा रूम रेंट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के विधानसभा क्षेत्र जसवां परागपुर के तहत सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों को कमरे का किराया मिलेगा। हॉस्टल में नहीं रह रहे विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। इस दौरान उन्होंने सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित और लाभार्थियों की समस्याओं को सुना। HRTC की फ्लाइंग स्क्वाड ने निरीक्षण के दौरान जब कंडक्टर को पकड़ा तो टिकटों का हिसाब नहीं दिखा पाया। फर्जी टिकट से 4500 का गबन करने वाला HRTC कंडक्टर नौकरी से बर्खास्त। अम्बाला से बद्दी आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC बस ने 45 यात्रियों को फर्जी टिकट जारी कर 4500 रुपये का गबन करने के मामले में कंडक्टर को निगम प्रबंधन ने बर्खास्त कर दिया है। कंडक्टर ने टिकट मशीन से छेड़छाड़ कर खाली पर्चियां निकाली और उन पर हाथ से 4500 रुपये के फर्जी टिकट बना दिए। मशीन खराब होने के नाम पर कंडक्टर ने ये पूरा खेल किया। HRTC के फ्लाइंग स्क्वाड ने निरीक्षण के दौरान जब कंडक्टर को पकड़ा तो वो टिकटों का हिसाब नहीं दिखा पाया। फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्ट पर निगम प्रबंधन ने मामले की जांच का जिम्मा तारादेवी डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक को दिया। क्षेत्रीय प्रबंधक की रिपोर्ट में साफ हो गया कि कंडक्टर ने जानबूझकर यह गड़बड़ी की है।
इस दौरान HRTC परवाणु डिपो ने संबंधित कंडक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया और व्यक्तिगत सुनवाई का भी मौका दिया, लेकिन कंडक्टर की ओर से दी गई दलीलें तथ्यहीन और आधार रहित पाई गयी। क्षेत्रीय प्रबंधक परवाणु ने अनुबंध के नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित कंडक्टर को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर बाढ़ और हादसे वाले स्पॉट पर बनेंगे फ्लाईओवर। NHAI कीरतपुर मनाली 4 लेन पर बाढ़ और हादसे वाले स्पॉट पर फ्लाईओवर बनाने की तैयारी में है। 4 लेन पर ओवरक्राउड और ब्लैक स्पॉट वाली जगहों पर भी फ्लाईओवर निर्माण का प्लान तैयार किया जा रहा है। सोलन से कालका तक फ्लाईओवर का सर्वे NHAI पहले ही कर चुकी है। कीरतपुर से मनाली 4 लेन में फ्लाईओवर के सर्वे में NHAI की टीम जुट गई है। मंडी जिला में 4 लेन पर ददोर और झिड़ी में फ्लाईओवर निर्माण का प्लान तैयार किया जा रहा है। नागचला और नगवाई में भी फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बरसात के सीजन के दौरान भारी बारिश और ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण कीरतपुर मनाली 4 लेन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। अब कीरतपुर मनाली 4 लेन के डिजाइन में बदलाव करने की योजना भी है। केंद्र के निर्देशानुसार इसके लिए NHAI की ओर से IIT के साथ MOU साइन किया जा रहा है और फिर उसी आधार पर इसकी नई DPR बनाकर मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेजी जाएगी। BDS पहले और तीसरे साल की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। BDS पहले और तीसरे साल की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक ने पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। ऐसे में परीक्षा देने के इच्छुक अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 जनवरी रहेगी, जबकि अंतिम 22 जनवरी तक फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को 2000 लेट फीस का भुगतान करना पड़ेगा। उधर इस बारे में अटल मेडिकल एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय नेरचौक के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने कहा कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देना चाहते हैं वे बताए गए दिनों में अपना फॉर्म भरें।